कुछ लड़कियां ऐसे भी होती हैं जिन्हें संभोग का सुख ना मिले तो वे पागल हो जाती हैं। मैं भी उन्हीं में से एक लड़की थी। 24 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई और मेरी कॉलेज की सहेली की भी उसी समय शादी हुई। हमारी शादियां अच्छे परिवारों में हुई, लेकिन हमारी स्वभाव में काफ़ी अंतर था। मैं नटखट और चुलबुली थी, लेकिन मेरी सहेली शर्मीली और शांत थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था। नए रिश्ते, नई शुरुआत और ढेर सारी उम्मीदें थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं और काम का बोझ भी। इससे हम दोनों अक्सर थके और चिढ़े से महसूस करते थे। 1 साल बीत गया, लेकिन हमारे बीच एक चीज़ की कमी साफ महसूस हो रही थी, प्राइवेसी। घर में हमेशा लोगों की मौजूदगी रहती थी, जिससे हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता था। मैंने अपने पति से अलग रहने की बात रखी ताकि हम अपने रिश्ते को बेहतर बना सके, लेकिन वे इस पक्ष में नहीं थे। मैंने जिद की और घर में बहसें शुरू हो गई। अंततः मेरे पति ने दिल्ली से बेंगलुरु ट्रांसफ़र ले लिया। मेरे लिए यह आज़ादी जैसा था, एक नई शुरुआत। शुरुआती कुछ महीनों में मेरे पति का मूड अच्छा नहीं रहता था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। फिर एक दिन अचानक मेरा पीरियड मिस हो गया और जांच में पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह पूरी तरह अनप्लैन्ड था और मैं घबरा गई। मैंने अपनी सहेली को फ़ोन किया तो उसने खुश होकर बताया कि वह भी 1 महीने से प्रेग्नेंट है। उसने मुझे समझाया कि यह समय बहुत नाजुक होता है और मुझे मायके या ससुराल जाकर परिवार के साथ रहना चाहिए। मैंने अपनी सास को फ़ोन किया और जब उन्हें यह खबर दी तो वे बेहद खुश हुईं और तुरंत आने की बात कही, लेकिन मैंने मना कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे तकलीफ़ें होने लगी और मैंने अपनी सहेली से भी दूरी बना ली। पति ऑफिस जाते और रात को लौटते और मैं दिन भर अकेली रहती। डिलीवरी के समय सांस आई, लेकिन 2 दिन बाद लौट गई। तब मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि अकेले रहना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर ऐसे समय में। जब मेरी सहेली ने बताया कि उसका परिवार उसका पूरा ख्याल रखता है, तो मैं भीतर से टूट सी गई। एक दिन मेरे ससुर ने वीडियो कॉल पर हमारे बच्चे को देखा और उनकी आंखें भर आईं। मेरे पति भी चुपचाप उदास हो गए। अगले दिन उन्होंने मुझसे कहा, चलो घर चलते हैं। हम बिना किसी को बताए ससुराल पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही सब खुशी के मारे झूम उठे। मेरे ससुर, जो ठीक से चल भी नहीं पाते थे, दौड़ते हुए आए और हमारे बच्चे को गोद में ले लिया। अगले 3 दिन ऐसे बीते जैसे किसी त्योहार में हो। हर कोई हमारा ख्याल रख रहा था। प्यार और अपनापन हर ओर बिखरा हुआ था। चौथे दिन मैंने अपने पति से पूछा, कब वापसी करनी है? उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, अब नहीं जाना है, हमें यहीं रहना चाहिए। तुम्हें खुद समझना होगा कि परिवार से दूर रहना सही नहीं था। उस दिन मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। मैंने स्वीकार किया कि अलग रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा गलत फैसला था। आज मैं जानती हूँ कि परिवार के साथ रहकर जो प्यार, सहारा और अपनापन मिलता है, उसकी तुलना किसी भी आज़ादी से नहीं की जा सकती। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।